हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर C2 माइनस आयन। ठीक है, C2 माइनस आयन का नाम क्या होता है? डाई कार्बाइड आयन। और इसके लिए हम एमओ डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे ड्रा करेंगे सीखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास? C2 2 माइनस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 6 होता है। प्लस 2 कार्बन के एटम है तो +6 हो गया। दोनों कार्बन के लिए सेपरेट सेपरेट हमने एटॉमिक नंबर 6 + 6 लिख लिया। देन इस पे माइनस का 2 चार्ज है। माइनस का 2 चार्ज होने का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 और आप ऐड करेंगे यहाँ पे। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हो या फिर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके केस में होता है आपका sp मिक्सिंग। तो इस केस में भी आपका क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। ठीक है, जब भी sp मिक्सिंग होता है पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई की एनर्जी लोअर हो जाती है एंड सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी हायर हो जाती है। जब हम एमओ डायग्राम बनाएंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। C एंड C, 2 माइनस है तो दोनों कार्बन पे हम 1 1 माइनस लिख लेते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक नंबर 6। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। यहाँ पे 2p3 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम 7 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2p3 आ जाएगा। बस 6 के लिए बनाते हैं तो 2p2 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो क्या आएगा? 2p3 यहाँ पे आएगा। और इसके बेस पे ही हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। एमओ डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सबसे पहले आप किसके लिए बनाएंगे? 1s2 के लिए बनाएंगे। हमारे पास क्या है? C2 माइनस है तो इस साइड हम लेंगे C माइनस, दूसरे साइड भी आपका रहेगा C माइनस एंड बीच में होगा आपका C2 माइनस 2। मतलब साइड साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे एंड बीच में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर क्या होगा? AO एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी आपका क्या होगा? AO एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बीच में क्या होगा? MO होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, चलिए सबसे पहले आपको किसके लिए बनाना है? 1s के लिए बनाना है, दोनों कार्बन का। तो ये 1s वे 1s, तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट कार्बन के लिए 1s। देन यहाँ पे हमने बनाया सेकेंड कार्बन के लिए 1s। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों की एनर्जी भी सेम रहेगी। सेम एनर्जी पे ही हम बनाएंगे, इसको नीचे ऊपर नहीं करेंगे। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक ऊपर और एक आपका नीचे। ठीक है, ये क्या है आपका? 1s, ये भी क्या है? 1s। अब किसके लिए बनाना है आपको? 2s के लिए बनाना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन का 2s, ये हो गया सेकेंड कार्बन का 2s। अब फिर यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक ऊपर बनेगा एंड एक नीचे बनेगा। अब किसकी बारी है? 2p की बारी है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन का 2p एंड यहाँ पे हमने बनाया सेकेंड कार्बन का 2p। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका sp मिक्सिंग होगा। sp मिक्सिंग होने का मतलब पाई 2px एंड पाई 2py आपका नीचे होगा एंड जो सिग्मा 2pz है वो ऊपर होगा। ऊपर क्या होगा आपका? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो भी हम नाम लिख लेते हैं सबके। देखिए ये जो नीचे के ऑर्बिटल्स हैं इसको हम बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका जो अपोजिट ऊपर है उसको हम बोलते हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा? दोनों BMO होगा। ये भी क्या होगा? BMO। ये क्या होगा आपका? ABMO एंड ये भी क्या होगा? ABMO होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हमें नेम्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? चलिए वो भी हम लिखते हैं। ये क्या है? सिग्मा 1s, ये भी क्या है? सिग्मा 1s, तो इसका नाम होगा सिग्मा
1s से बनेगा सिग्मा 1s। इसका जो अपोजिट है एंटी बॉन्डिंग है उसमें आप बस स्टार लगा देंगे, उसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है 2s तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s एंड ये होगा आपका सिग्मा स्टार 2s। जितने भी सिंगल एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं सबके सब सिग्मा होंगे, जो डबल डबल है वो क्या होगा पाई होगा। अब ये आपका क्या है पाई 2p x एंड ये क्या है पाई 2p y। ये क्या है आपका, ये है आपका सिग्मा 2p z। अब ये पाई 2p x पाई 2p y है, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा 2p z का एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट काम आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। ठीक है, कैसे फिल करेंगे, इसके 1s में 2 इसके 1s में 2 1 एंड 2 1 एंड 2 2 और 2 टोटल कितने हो गए 4 1 2 3 एंड 4। 2s में भी 2 2s में भी 2 1 एंड 2 1 एंड 2 2 और 2 कितने हो गए 4 1 2 3 एंड 4। 2p में 3 2p में 3 1 2 3, यहाँ भी हो गया 1 2 3 3 एंड 3 टोटल कितना हो गया 6 हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। और यही क्या है आपका एमओ डायग्राम है C2 माइनस आयन का। बात करें एनर्जी की तो जैसे हम नीचे से ऊपर के जो ऑर्बिटल्स हैं ऐसे हम जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऊपर की ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है, नीचे के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी का। अगर हम बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे लिखेंगे एमओ कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या फिर बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओ। एनर्जी भी हम देख लेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे नीचे आपका क्या है सिग्मा 1s, तो आप लिखें सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एनर्जी सबसे कम है क्योंकि ये क्या है सबसे नीचे है और ऊपर के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा सबसे पीछे। देन आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या आएगा आपका सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा स्टार 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आपका क्या आएगा पाई 2p x एंड पाई 2p y, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन हेयर। इसके बाद क्या है आपका सिग्मा 2p z, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका हमने नहीं लिखा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इसका बॉन्ड ऑर्डर पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पूछता है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है कि डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा, और आपका पूछ लेता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने पाई बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। देखिए जो BMO है और उसका जो ABMO है, अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके BMO में 2 और ABMO में भी 2, कैंसिल आउट 0। इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो कैंसिल आउट 0। अब ये जो है इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में कुछ भी नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ इतने कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन BMO में है उतने ही ABMO में भी है। BMO बॉन्ड बनाते हैं एंड ABMO बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कितने हैं इसमें 6 है, माइनस ABMO में कितना है कुछ नहीं है 0 है, डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया आपका 3 आ गया यहाँ से, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो आपका C2 माइनस होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कैसे होगा देखिए, ये है कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में आपका बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इस पर कितना चार्ज आएगा माइनस का 2 चार्ज आएगा। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हुआ है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2 पाई बॉन्ड होगा एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। 2 पाई प्लस 1 सिग्मा, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा। बताइए ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया किसमें सिग्मा 2p z में, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए मतलब डबल हुए तो इसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है पेयर्ड है, डबल इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा।
C2 माइनस क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक होता है, और C2 भी आपका डायामैग्नेटिक होता है। इसमें -2 चार्ज है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, और जब C2 होता है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो भी क्या होता है डायामैग्नेटिक ही होता है। बात करें इसके होमो और ल्यूमो की, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, होमो एंड ल्यूमो। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, होमो एंड ल्यूमो। होमो क्या होता है, होमो होता है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन सी हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो यही ऑर्बिटल आपको दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। इसके बाद के भी जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, बट ये क्या है अनऑक्यूपाइड है, फिल नहीं हुए, और हमें कौन सा देखना है ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे जो सिग्मा 2pz है वो क्या है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो होमो में हम क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz। ऑलराइट, अब ल्यूमो के केस में क्या होता है, ल्यूमो होता है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे लोअर एनर्जी का कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो अनऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं जो अनऑक्यूपाइड है, अब इन दोनों में से लोअर एनर्जी का कौन है, तो ये है लोअर एनर्जी का। तो ल्यूमो की जगह पे आप क्या लिखेंगे π2p। π2p में x एंड y दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका होमो एंड ल्यूमो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड होंगे तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी लो हो जाएगी, लो स्पिन। So this was all about molecular orbital diagram for C2-2 आयन। C2-2 आयन का नाम क्या है हमने स्टार्टिंग में बताया डाई कार्बाइड आयन। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका एमओ डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। देन एमओ कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखा, बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे निकाला, एंड ये सारी चीज़ें हमने कैसे डिसाइड किया, कैसे हमने बताया कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 पाई बॉन्ड्स है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड्स है। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दें, तो ये सारे पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं।